अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज हम लोग थोड़ा सा हल्का पोर्शन कुछ इंग्लिश ग्रामर का और हिंदी व्याकरण का कुछ कवर करेंगे। एग्जाम का समय है नजदीक, इसलिए रिकैप नहीं समझे। रिकैप का अर्थ होता है कम समय में रिवीजन। तो देखिए आज हम जेंडर को कैसे देखेंगे। जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग। क्या बोलते हैं? लिंग। हाँ, लिंग बोलते हैं। इसके बाद हमारे इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, जबकि हिंदी में कितने होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में कितने होते हैं? 3। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो संस्कृत में 3, हिंदी में 2 और इंग्लिश में 4। माने पहले हिंदी तब संस्कृत तब इंग्लिश 2 3 4। ठीक है। इसको मैस्कुलिन मसल्स दिखाता है। सलमान खान क्या बॉडी दिखाते हैं? मसल्स कौन दिखाता है? लड़का ही दिखाता है। बड़े पुल्लिंग क्या कहेंगे? पूरी जाति का बोध हो रहा है। फेमिनिन फीमेल शब्द से बना होता है। फेमिनिन तो फीमेल से शब्द है, तो फीमेल माने स्त्री। याद करने के लिए हम बता रहे हैं, है ना? फिर इसके बाद कॉमन, एक होता है न्यूट्रल। कॉमन हो गया, क्या हो गया? हाँ, दोनों हो गया। ये आपका दोनों हो गया, माने मैस्कुलिन भी हो जाएगा और फेमिनिन दोनों हो जाएगा। और न्यूट्रल क्या होता है भाई? न्यूट्रल माने उसका कुछ नहीं होता है। छोट छोट चीज को अंग्रेज लोग थोड़ा सा उसको क्या किया, डिस्कवरी किया। कैसे? छोट चीज को अपने ग्रामर में डिस्कवरी के तहत किया, तो उसका ग्रुपिंग अलग ढंग से कर दिया। हम लोग के लिए है, हम लोगों में छोट चीज का भी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है उसका है हिंदी में। संस्कृत में है तो कहीं को जिसका लिंग नहीं मिला उसको नपुंसकलिंग में डाल दिया। लेकिन अंग्रेजी में क्या किया, उसको छोट छोट चीज को, लिटिल क्रिएचर्स को, इसके लिए इट का प्रयोग होता है, उसको डाल दिया न्यूट्रल जेंडर में। मैस्कुलिन जिससे क्या कहते हैं? पूरी जाति का बोध हो, जैसे कि मैन, बॉय, ये क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर हो गया। मैंने पुल्लिंग हो गया। फिर इसके बाद लिंग हो गया, पुरुष से पु, और लिंग का लिंग पुल्लिंग, है ना? स्त्री लिंग, स्त्री लिंग। और फेमिनिन में हो गया, जैसे सब लड़ देते हैं, मैन से क्या किए? वुमेन, बॉय से गर्ल कर दिए। कॉमन होता है जिसके लिए हम दोनों को, स्त्री और पुरुष दोनों का संबोधन जिसके लिए एक जैसे कर सके। जैसे टीचर कहने से यह बोध नहीं होता है कि हम मैंने कहेंगे इस विद्यालय का टीचर, तो टीचर से जो मेल टीचर है उनका भी बोध होगा, जो पुरुष टीचर है, और जो महिला है उनके लिए भी टीचर होगा, उसके लिए कुछ दूसरा शब्द नहीं है ना? तो उसको कॉमन का अर्थ होता है उभयचर, है ना? उभयलिंगी हो गया। क्या हो गया? उभयलिंगी, दोनों में इधर उधर। देखिए नाम में सब चीज कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ निकाल देता है। न्यूट्रल, मोटरसाइकिल का न्यूट्रल गियर में लगता है तो क्या होता है? नहीं, गाड़ी चलना बंद हो जाता है। न्यूट्रल में जहाँ है वही है, ना आगे जाएगा ना पीछे। किसी में भी गाड़ी में, किसी 4 चक्का में भी यदि रिवर्स गियर लगता है तो पीछे जाता है, नहीं तो आगे जाता है गियर में। यदि ब्रेक हटा दिया जाए चालू स्थिति में, और न्यूट्रल गियर में इसका अर्थ हुआ कि वो बिल्कुल फ्री है चक्का से। न्यूट्रल में हरा बल्ब चलते रहता है मोटरसाइकिल पे, आप लोग जानते हो। उस स्थिति में क्या होता है? गाड़ियाँ भी स्थिर है। तो जो जो छोट चीज है पहले उसका चिटिया हम छोट छोट चीजों स्त्रीलिंग पुल्लिंग उसमें हो। फिर भी हमने न्यूट्रल जेंडर में जो ये क्या कहते हैं कि एंट है चाहे मस्किटो है, जो बहुत छोटा क्रिएचर है, बहुत छोटे है,
छोटी चीज को कहाँ रख लिए, छोटी चीज को कुर्सी टेबल सब को हम इसी में डाल देंगे इसमें। कॉमन में क्या होगा कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, फेमिनिन में फीमेल और मस्कुलिन में मसल्स वाला, मसल्स माने बॉडी बिल्डर, सम्मान करता है। हाँ। अब इसी में कुछ रूल होता है कि जैसे कन्वर्सन का, जैसे बॉय है ये मैस्कुलिन, ये है फेमिनिन, तो बॉय को क्या बनाते हैं, गर्ल। इसमें क्या होगा, बिल्कुल अलग हो गया, बॉय का गर्ल क्या हो गया, उल्टा हो गया। किसी का क्या होता है, ही गोट, ही गोट, इसमें क्या करते हैं, सी गोट। तो कुछ में ही सीधा हो गया, कुछ का होता है हीरो, हीरो कन्वर्सन कैसे होता है, हीरोइन, है ना। फिर किसी में क्या होता है, एक्टर, इसमें एक्ट्रेस, देख रहे हैं। इसको आपने देखा कि कुछ कुछ में बिल्कुल नया शब्द आ जाता है, कुछ में ऐसा होता है, लैंड लॉर्ड है, लैंड लॉर्ड, इसका हो जाएगा लैंड लेडी, क्या हो जाएगा, लैंड लेडी। क्योंकि हम होता है जो कि बहुत देखते हैं, हीरो डायरी रहता है, बोट ही इसी का चक्कर रहता है, कुछ नया शब्द उसको पढ़ना पड़ेगा। एक्टर में यदि ऐसा रहता है तो EWS लग जाता है, लाइन का लाइनेस हो जाता है। इस तरह से हमने आपको जनरल से थोड़ा सा बता दिया, समय की कमी है, क्योंकि मैं पहले से लिख चुका था, आप लोग जब पेट्रोगैप कर रहे थे वहाँ पर, तो इसीलिए अब क्या करना चाहते हैं, रिकैप है तो कम देर में। कारक, कारक क्या होता है, उसके 8 भेद होते हैं, और कारक का जो चिन्ह प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, कारक का जो चिन्ह होता है उसको विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, विभक्ति चिन्ह। जैसे देखिए कर्ता का ने होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए पदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। तो कर्ता मैंने क्या होता है, जो काम करे उसको कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट को, है ना, जिसे कार्य करने का बोलते हैं। जैसे कि मैंने रोटी खाई, तो काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं उसके साथ जीरो का कहीं नहीं भी हो सकता है, किसी किसी में ने लगा रहेगा तो लगा रहेगा तो पहचान जाएंगे। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं बाजार जाता हूँ, इसमें ने है कहीं नहीं, तो इसके लिए जीरो नहीं भी है, माना क्या है, नील है, लेकिन फिर भी उसमें छुपा हुआ है, क्या है, उसमें छिपा हुआ है कर्म। राम रोटी खाता है, तो राम रोटी खाता है मतलब रोटी को खाता है, तो उसमें क्या है, को छुपा हुआ है, क्या है, को छुपा हुआ है, लेकिन है क्या, कर्ता का फल जिससे पड़े उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, उसमें छिपा हुआ है। और कहेंगे राम ने रावण को मारा, तो वहां तो को लिखा हुआ है, यहाँ राम ने भी लिखा हुआ है, रावण को भी लिखा हुआ है। अब करण, करण माने जिसकी सहायता से काम करे, वो हट नहीं सकता, से इसका भी से होता है, इसका भी से होता है। अंतर क्या है कि करण और करण का अर्थ होता है, गीता में लिखा हुआ है, जिसकी सहायता से कोई कार्य करे उसको क्या कहेंगे, करण। जैसे कि मैं पेन से लिखता हूँ, तो पेन से लिखता हूँ तो पेन को फेंक तो नहीं देता हूँ, है ना, पेन को लिखता हूँ तो पेन से फेंक नहीं देता हूँ। संप्रदान, संप्रदान मान लीजिए हम कोई चीज है मेरे पास, हम आपको दान कर दिए, कोई चीज है हम आपको दान कर दिए, तो मेरा रह गया, क्या आपका हो गया, हाँ आपका हो गया, है ना, आज से दिन तेरा हो गया, तो कहना है ना। चलिए, तो आपका दान, ये संप्रदान मैंने दान कर दिया, याद करने के लिए बोल रहे हैं, संप्रदान को के लिए, यह कलम मोहन के लिए है ना, यह राम के लिए है, यह रोटी रहीम के लिए है, तो किसके लिए है, हाँ मैंने उसका है, दान दे दिया, एक तरह से गिफ्ट हो गया उसके लिए, उसका बोध हो रहा है, संप्रदान हो गया। अपादान, अपादान में क्या होता है, हाँ अपादान में क्या होता है, अलग हो जाने का बोध होता है, क्या होता है, अलग से। जैसे मैं पत्थर से आपको मारा, तब पत्थर से मारेंगे तो पत्थर को जब फेंकेंगे तो मेरे हाथ में लगेगा कि हमसे अलग हो जाएगा, अलग हो गया,
गंगा हिमालय से निकलती है, तो निकलती है तो फिर अब सपना नहीं है, दूरे जाना है ना। तो अलगाव का बोलो तो उसको क्या कहेंगे? असंबंध। संबंध ठेठी में आप लोग जानते हैं, गांव घर की भाषा में ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, इंग्लिश में तो बोलते ही है फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, है ना। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? होकाका, होकाकी, होकाका, होकाकी, अरे काके की क्या है? काके की। तक संबंध पर काका संबंध चाहे काकी क्या है? काकी संबंध है, याद रखिए, है ना। इसका चिन्ह क्या होगा? का। जैसे कि यह सोहन की गाय है ना। यह मोहन का अथी है, मैंने चौक है। यह रोहन की किताब है, उसका बोध हो गया। संबंध बता रहा है किताब का किसके साथ? आपका उसके साथ, तो संबंध बोधक हो गया। अधिकरण, अधिकरण में क्या कि रुमाल चाहे डस्टर, ये डस्टर ही है, इसका डस्टर। तो डस्टर मेरे हाथ में है माने यहाँ पर। और फिर कहेंगे कि पेड़ बोर्ड पर है ना। चिड़िया पेड़ पर है, अंडा घोंसला में है, तो मेरे पर क्या हो गया? असंबोधन। हे बालको, बड़े, है ना। लेकिन याद रखिए, हे बालको जो कहेंगे ना तो अनुस्वार नहीं लगेगा। संबोधन के बाद में अनुस्वार नहीं लगता है ना। और जेंडर के बारे में आपने सारा चीज, सब चीज इसके बारे में आप देख लिए, है ना। आज ही छोटा सा था, है ना, रिकैप कर दिए हैं। और आपके लिए खुशी की बात है कि इस विद्यालय का ही छात्र क्या है, म्यूजिक में कंपटीशन में जो जिला स्तरीय था, मैंने इनका चयन जो है सो फर्स्ट स्थान पर हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। और वो आपके सामने में आकर के लाइव ही सुनाएंगे, जैसे तैसे। वहाँ तो सुधा थी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं कक्षा 9th क्लास का छात्र हूँ। मैं श्री मध्य हाई स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष एक संगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड बाय ऑल मदर्स। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
गौर से सुनिएगा इसे। जिसने भी लिखा है बड़ा खूबसूरत लिखा है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट टू सूरज कुमार, है ना। उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे गाना का सिलेक्शन किए हैं। बहुत अच्छी तरह से, जब एनर्जी नहीं है फिर भी इतना अच्छा से गाए, अंदर में लग रहा था जैसे माई हो सामने में, है ना, इस तरह से। और उनके लिए यही जो कि पुराने ही गाना के रूप में वही हम उनको ट्रिब्यूट देंगे। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे अंगुली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो ये आप एक मथुरा के राज दुलारे नहीं है, दुनिया के राज दुलारे हैं। और इस मथुरा का नहीं, पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, है ना। आपका नाम सूरज है, सूरज की तरह चमकते रहिए, हमेशा चमकिए और दूसरे को भी लाइट दीजिए। इसी के साथ आपको बधाई देते हुए क्लास अंत करते हैं। धन्यवाद।